हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को स्टेयर से नीचे गिरते हुए देखते हैं। वो दर्द में चिल्लाने लगती है कि मेरे बेबी को बचा लो। तभी उसका हस्बैंड और मदर इन लॉ उसके पास आ जाते हैं। तभी उसी स्टेयर्स पर हम एक 5 साल की बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सुबाओ होता है। उसका डैड उसे ब्लेम करने लगता है कि तुमने अपनी स्टेप मॉम को धक्का क्यों दिया, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे की जान खतरे में आ गई है। स्टेप मॉम नाइस बनने की एक्टिंग करते हुए कहती हैं कि इसको कुछ मत बोलो, इसने कुछ नहीं किया। उसके स्टेप डैड उसे बहुत मारते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी हमारी छोटी सी सुबाओ इतने ठंडे वेदर में बहुत ही बुरी हालत में रोड पर पड़ी होती है। उसके हाथ भी ठंड से कांप रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से वो एक नंबर पर कॉल लगाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक ओल्ड ग्रैंडपा को देखते हैं जिसके सामने उसके 3 बेटे सर झुका के खड़े होते हैं। ग्रैंडपा उन पर चिल्ला रहे होते हैं, 7 साल हो गए हैं, तुम तीनों मिलकर अभी तक अपनी सिस्टर को ढूंढ नहीं पाए हो। तभी यीशन के पास एक स्ट्रेट नंबर से कॉल आती है। ग्रैंडपा कहती हैं कि फोन को क्यों देख रहे हो, जल्दी से कॉल को रिसीव करो। यीशन कॉल पिक करता है तो सामने से सुबाओ बोल रही होती है कि मेरा नाम सुबाओ है, मैं अपनी सिस्टर सो जिनियो की डॉटर हूँ। मेरी मॉम ने बोला था कि जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊँ तो मुझे रेस्क्यू करने के लिए जरूर आएंगे आप, तो प्लीज मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाएं। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे मेरे डैड ने घर से बाहर निकाल दिया है। ये बोलते हुए बेचारी सुबाओ बेहोश हो जाती है। उसके अंकल पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, लेकिन सामने से कोई भी आवाज नहीं आती। ग्रैंडपा बोलते हैं कि सुबाओ की लोकेशन ट्रैक करके उसे जल्दी से यहाँ लेकर आओ। वो लोग जल्दी से उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाते हैं। वो बोलती है कि ये तो दिखने में बिल्कुल हमारी यंग सिस्टर की तरह लगती है। वो लोग उसे जैकेट से कवर करते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे अंकल हैं। पर सुबाओ की हालत कुछ ठीक नहीं होती। वो बेहोशी की हालत में भी बड़बड़ा रही होती है कि मैंने आंटी को धक्का नहीं दिया है। वो लोग बिना देर करे उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि इस बच्ची की आर्म्स एंड लेग्स पे फ्रैक्चर है और उसकी बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान भी हैं। इसका रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल है। वो लोग कहते हैं कि प्लीज डॉक्टर, इस बच्ची को आपको हर हाल में बचाना होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि सुबाओ सिर्फ 5 साल की छोटी बच्ची है, वो लोग इसे इतना टॉर्चर कैसे कर सकते हैं। यीशन कहता है कि डोंट वरी डैड, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर छोड़ दीजिए। अब लिन फैमिली को अपने किए का हिसाब किताब देना होगा। तभी सुबाओ का ब्रेसलेट ग्लो करने लगता है और उसके माइंड में एक आवाज आती है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम को बचाना है तो तुम्हें उठना होगा। तभी सुबाओ को होश आ जाता है। ये देखकर सू फैमिली बहुत ही खुश हो जाती है और वो लोग सुबाओ से बात करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। सुबाओ कहती है कि आप लोग कौन हैं? ग्रैंडपा कहती हैं कि मैं तुम्हारा नाना हूँ। यियांग अपनी पॉकेट से फैमिली फोटो निकाल कर दिखाता है कि देखो ये तुम्हारी मॉम है और हम उसके ब्रदर्स यानी कि तुम्हारे अंकल्स हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं कि सुबह तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, लेकिन वो इतनी डरी सहमी होती है कि रोते हुए बोलती है कि आंटी खुद गिरी थी, मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया था। डैड ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे बहुत पीटा है और मुझे घर से भी निकाल दिया। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही सैड हो जाते हैं। इतनी छोटी बच्ची के साथ कोई इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। सुबाओ कहती है कि अगर मेरे साथ मेरी मॉम होती तो कभी भी ऐसा ना होता। मेरे डैड मुझे बहुत मारते हैं, वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि मेरे भाई के आ जाने के बाद वो मुझे घर से निकाल देंगे। यहाँ तक कि मेरी स्टेप मॉम मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। अंकल कहते हैं कि चलो अब हम तुम्हारे घर चलते हैं। ये सुनकर तो वो और भी डर जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं वहाँ पर वापस गई तो वो लोग फिर से मुझे बहुत मारेंगे। ये सुनकर ग्रैंडपा और उसके तीनों अंकल बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम उस हेल में नहीं बल्कि अपनी मॉम के घर जाओगी, वहाँ तुम जो मर्जी कर सकती हो और तुम्हें खाने के लिए बहुत तुम्हारी फेवरेट डिशेस भी मिलेंगी और सू फैमिली के होते हुए तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। सुबह बोलती है कि मेरे डैड के घर पर एक पेट है, क्या हम उसे भी अपने साथ लेकर चल सकते हैं? सब उसे हाँ बोलते हैं कि तुम जो बोलो वही होगा। वहीं हमें उसके डैड को दिखाया जाता है जिसे सू फैमिली ने बहुत ही बुरी तरीके से पिटवाया था। उसकी मॉम रो रही होती हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुम्हारा इतना बुरा हाल करेंगे। उसके डैड कहते हैं कि सुबाओ एक्चुअली में बीजिंग के रिचेस्ट मैन की ग्रैंड डॉटर है, वो उसे वापस यहाँ नहीं भेजेंगे। तभी सुबाओ सू फैमिली के साथ वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर वो बहुत ही प्रिटी लग रही होती है। उसने बहुत ही प्यारा फ्रॉक पहना होता है। वो लोग उनको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हम लोग तो खुद आपके पास आने वाले थे और हमारी
मेरी प्यारी डॉटर सुबाओ घर वापस लाने के लिए आप लोगों का थैंक यू। ग्रैंडपा चिल्लाकर कहते हैं कि मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो, तुम जैसा इंसान मेरा सन इन लॉ बनने के लायक भी नहीं है। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सुबाओ को बहुत अच्छे से ट्रीट करता हूँ। आपको यकीन नहीं है तो आप सुबाओ से पूछ लो, वो तो उसने बस अपनी स्टेप मॉम को स्टेयर से धक्का दे दिया था तो मैंने उसे थोड़ा सा पनिश किया था। ग्रैंडपा चिल्लाकर कहते हैं कि थोड़ा सा, तुम्हें आइडिया भी है कि उसकी आर्म्स और लेग्स में फ्रैक्चर हो गए हैं। अगर हम इसे टाइम से हॉस्पिटल नहीं ले जाते तो इसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तुम बिल्कुल ही अनपढ़ गवार हो जिसे जरा भी तमीज नहीं है। लो उनके सामने अच्छा डैड बनने की एक्टिंग करने लगता है। वो सुबाओ को कहता है कि कम ऑन स्वीट हार्ट, डैडी को जल्दी से हग करो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सी चैन उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है और सुबाओ से कहता है कि जाकर अपने पेट को लेकर आओ। शीशी पहले से ही उसके रूम में होती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें अपना पेट चाहिए तो जाकर अपने अंकल से बोलो कि तुमने ही मुझे नीचे गिराया था। सुबाओ मना करती है। वो बोलती है कि तुम इतनी डिसओबीडियंट कैसे हो गई। वो किसी के आने की आवाज सुनकर खुद ही नीचे गिरने की एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि सुबाओ ने मुझे फिर से धक्का दे दिया है, पर आप इसे कुछ भी मत कहना क्योंकि मैंने सुबाओ को रियल मदर की तरह ही पाला है। मैं इसे अपनी डॉटर की तरह ही प्यार करती हूँ। उसका अंकल कहता है कि बेटा तुम 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो। फिर वो शीशी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और सुबाओ से कहता है कि बेटा तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। फिर वो दोनों उसका इकलौता टॉय और पेट लेकर नीचे आ जाते हैं। लू कहता है कि ओ मेरी प्यारी डॉटर के पास सिर्फ 2 ही टॉयज हैं, अब मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे टॉयज और ड्रेसेस लेकर आऊंगा। वो सू फैमिली को कहता है कि आप पहली बार मेरे घर आए हो तो क्यों ना हम साथ में डिनर करें। ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा सोचना भी मत कि सू फैमिली का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो सू बाओ का हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं तो सू ब्रदर्स उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। कार में आते हुए सू बाओ अपने अंकल सू चैन की गोद में सर रखकर आ रही होती है। तभी उसे अपनी मॉम का ड्रीम आता है। वो उसे कहती हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा और अंकल अब से तुम्हारी फैमिली हैं, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे और घर जाकर तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ का भी बहुत ख्याल रखना है। सू बाओ सोते हुए बार बार अपने मॉम का नाम लिए जा रही होती है। सू चैन कहता है कि अब ये अकेली नहीं है, अंकल तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। इतने में ही सू बाओ सू फैमिली के मेंशन में पहुंच जाती है जहां पर रेड कारपेट लगाकर उसका वेलकम किया जाता है। इतना बड़ा घर देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। ग्रैंडपा कहती हैं कि आज से ये घर तुम्हारा भी है। सू बाओ पूछती है कि क्या मेरी मॉम इस कासल में प्रिंसेस थी। सब उसे हाँ बोलते हैं और कहती हैं कि तुम उसकी डॉटर हो तो तुम भी हमारी प्यारी प्रिंसेस हुई। सू बाओ की नानी उसका वेट कर रही होती हैं, जिनको व्हील चेयर पर दिखाया जाता है। वो इतने सालों के बाद अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने सामने देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं और उसे बहुत प्यार करने लगती हैं। वहीं लिन फैमिली का हाल बेहाल हो जाता है। उनका घर, बिजनेस सब कुछ सेल आउट हो जाता है और उनको रहने के लिए एक छोटे से घर में आना पड़ता है, जहाँ पर उसकी मॉम कहती हैं कि हम लोग कैसे इस छोटे बदबूदार घर में रह सकते हैं, क्यों ना तुम जाकर सू फैमिली से एक बार बात करो। तभी सीसी एग सूप बनाकर वहाँ पर आती है जिसमें उसने पॉइजन मिलाया होता है। वो अपने मन में कहती है कि जल्दी से इसे पी लो ताकि मेरा तुमसे पीछा छूट जाए, पर लू गुस्से में उस बाउल को फेंक देता है कि सिर्फ इस बाउल से मेरी बॉडी को क्या एनर्जी मिलेगी। लू की मॉम सीसी को मारने लगती हैं। वो बोलती हैं कि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान नहीं रखती हो। सीसी गुस्से में आकर लू और सू बाओ की फोटोज को ऑनलाइन डालती है जिसमें उसके बारे में बुरा भला लिखा होता है। वहीं दूसरी तरफ सूचन की वाइफ वाना और उसकी डॉटर सू बाओ से मिलने के लिए आती हैं। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हारे पास 2 डॉल्स हैं, एक तुम अपनी सिस्टर सू बाओ को दे दो, लेकिन वो देने से मना कर देती है। वो कहती है कि ये 2 मेरी हैं, मैं किसी को भी नहीं दूंगी। सू बाओ उसे दोस्ती करने के लिए उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करती है, पर हैन गुस्से में उसे नीचे गिरा देती है और वो सू बाओ के पेट को टच करने लगती है। वो पेट भी चिल्लाने लगता है कि मुझे टच मत करो, मैं सिर्फ सू बाओ का ही फ्रेंड हूँ। हैन को गुस्सा आ जाता है और वो सू बाओ को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। बोलती है कि इस फैमिली में पहले ही एक प्रिंसेस थी और वो मैं थी, लेकिन अब यहाँ पर सू बाओ आ गई है। ये बोलकर वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। हैन की मॉम सोचती है कि ये लड़की यहाँ पर क्यों आ गई है। इसके बारे में जो इंटरनेट पर पढ़ा था वो सब सच है कि ये एक वाइल्ड लड़की है और यहाँ पर यकीनन किसी मकसद के तहत आई है। तभी सू बाओ का हाथ का ब्रेसलेट ग्रो करने लगता है। उसको हैन के मॉम की सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं। सू बाओ कहती है कि आंटी मैं कोई भी वाइल्ड लड़की नहीं हूँ, मेरे पास फैमिली है और वैसे भी ये घर मेरी मॉम का भी है। उसका फर्स्ट अंकल सी चैन कहता है कि हाँ
हाँ बिल्कुल, ये घर तुम्हारा है, पर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? सुबाओ कहती है कि आंटी मुझे फ्रॉड वाइल्ड लड़की कह रही हैं। वो सोचती है कि इसे मेरे मन की बात कैसे पता चल गई और वो इनोसेंट होने का ड्रामा करने लगती है कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वैसे भी ये एक छोटी सी बच्ची है, इसे क्या पता होगा। ग्रैंडपा हैन के मॉम को डांटने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी कितनी बदतमीज हो गई है, उसे दूसरे बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करना सिखाओ। ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। उस रूम में सुबाओ की जरूरत का सारा सामान रखा हुआ था। ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम्हें ये रूम कैसा लगा। सुबाओ बोलती है कि ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरी फेंग शुई के हिसाब से ये ब्यूटीफुल चीजें मुझे सूट नहीं करती, तो आप मुझे किसी और रूम में शिफ्ट कर दो, वरना सो फैमिली का बैड लक चालू हो जाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा तुमसे किसने कहा, ये सब बातें बकवास हैं, तुम तो हमारा लकी चार्म हो। सुबाओ उन्हें बताती है कि मेरे डैड हमेशा मुझे ऐसे ही बोला करते थे, इसीलिए हमेशा मैं एक छोटे से अगली स्टोर रूम में रहती थी। ये सुनकर सू फैमिली को फैंग पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट डे हम सुबाओ की वेलकम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो अपने अंकल के साथ बहुत ही खुश नजर आ रही होती है। हैन और उसकी मॉम उन्हें अपस्टेयर से देख रही होती हैं। हैन सोचती है कि इस सुबाओ के पास इतनी अच्छी ड्रेस है और वो जेलिस होकर उसके पास जाती है और खुद नीचे गिरकर हंगामा करने लगती है कि सुबाओ ने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया है। सुबाओ के फर्स्ट अंकल सीचन वहाँ आकर कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। हैन की मॉम बोलती है कि देखो तुम्हारी नीज हमारी डॉटर को बुली कर रही है। सुबाओ बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिस्टर बल्कि खुद नीचे गिर गई है। हैन की मॉम कहती है कि देखो ये लड़की अब ज्यादा झूठ बोल रही है, सबने तुम्हें हैन को पुश करते हुए देखा है। तभी उसका थर्ड अंकल वहाँ आकर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें सबको पता चल जाता है कि हैन खुद नीचे गिरी थी, ताकि वो सबके सामने सुबाओ को ब्लेम कर सके। हैन के डैड यानी कि फर्स्ट अंकल अपनी डॉटर को कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। हैन कहती है कि पहले इस घर में सारी ब्यूटीफुल चीजें मेरे लिए आया करती थी, लेकिन अब सारी अच्छी ड्रेसेस सुबाओ के लिए आई हैं, मुझे भी ये ड्रेस चाहिए। उसके डैड उसको फोन में दिखाते हैं कि तुम्हारी ड्रेस सुबाओ से ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हें उससे ज्यादा जेलिस होने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी कजन सिस्टर है। हैन अपनी मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सुबाओ के डैड अपनी न्यू वाइफ के साथ आते हैं और कहते हैं कि सुबाओ चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। सुबाओ मना करती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप फिर से मुझे मारोगे। वो ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, कहता है कि वैसे तो मैं सुबाओ को बहुत खुश रखता हूँ, वो तो उस दिन इसने मेरी वाइफ को पुश किया था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पनिश किया था। उसके अंकल उसे वीडियो दिखाते हैं जिसमें साफ पता चल रहा था कि सिसी खुद से जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिरी थी और वो एक्टिंग कर रही थी, यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी। उसने प्रेगनेंसी का बहाना करके फैंग से शादी की थी। सुबाओ के अंकल बताते हैं कि वो ब्लीडिंग भी फेक थी। फैंग अपनी न्यू वाइफ पर गुस्सा करने लगता है। तभी सुबाओ बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, तो सो फैमिली उसकी केयर करने लगती है। वहीं हमारे ड्रामे की एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम मू वैन होता है। वो एक रिचेस्ट फैमिली का वारिस है और साथ ही साथ उसके पास स्पेशल पावर्स भी होती हैं। उसका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि मुझे एक क्लू मिला है। मोजिन यहाँ उस बर्ड की बात कर रहा होता है जो सुबाओ के पेट में है। मो वैन अपनी मेमोरीज में याद करता है कि सुबाओ की मॉम सोजिन उसकी गर्लफ्रेंड होती थी। वो अपना पेट मोजिन उसे देता है और कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, इसे कभी भी किसी को मत देना। सोजिन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसका ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगी। हम ये सपोज कर सकते हैं कि मोजिन के पास मैजिकल बर्ड था। मो वैन कहता है कि ठीक है, मैं आज ही वहाँ पर जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में मो वैन सुबाओ के रूम में जाता है। उसको देखकर मोजिन जोर जोर से शोर मचाने लगता है। सुबाओ मो वैन को देखकर कहती है कि आप मेरे डैड हो। तभी सुबाओ के रूम में उसके थर्ड अंकल आने लगते हैं। मो वैन जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। थर्ड अंकल सुबाओ से कहते हैं कि यहाँ कोई आया था क्या। वो ऐसा प्रेटेंड करती है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा है। सारे अंकल मिलकर सुबाओ के प्रोटेक्शन बढ़ाने का सोचते हैं। नेक्स्ट डे फर्स्ट अंकल सुबाओ को अच्छा फील कराने के लिए अम्यूजमेंट पार्क लेकर आते हैं, जहाँ पर वो एक मैन को देखती है जिसके ऊपर ब्लैक ओरा निकल रहा होता है और वो पर्सन सुबाओ को नाइफ से अटैक करने के लिए वहाँ पर आता है। पर फर्स्ट अंकल सुबाओ के आगे आकर उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं और उनके हैंड पर एक छोटा सा स्क्रैच लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। सुबाओ अपने रूम में होती है, तभी उसकी आंटी यानी कि फर्स्ट अंकल की वाइफ वहाँ पर आकर उसे कहती है कि तुम एक मनहूस लड़की हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई और तुम्हारे डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई और अब तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड के हाथ में चोट लग गई है। सुबाओ का बर्ड मोजिन को कहता है कि तुम एक ब्लैक हार्ट
हार्टेड वुमन हो। इसमें सुबाओ की कोई भी गलती नहीं है। उसकी आंटी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के तुरंत बाद ही वहाँ पर एक मास्टर आता है। सुबाओ उसे पूछती है कि क्या मैं बैड लक हूँ। मास्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हो और चलो जल्दी से मेरी बात मानो और सो जाओ। जैसे ही सुबाओ सो जाती है, उसके ड्रीम में उसकी मॉम आती हैं। वो सुबाओ से कहती हैं कि तुम अपने मास्टर की डिसिप्लिन बन जाओ और उनसे सारी चीजें सीखो ताकि तुम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सको। सुबाओ अपनी मॉम से मिलकर बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो अच्छे से लर्निंग करेगी। वो अपने मास्टर की बात मानकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, जहाँ पर वो अपने अंकल को कहती है कि आप मुझे हैमर ला कर दो। उसके अंकल सोचते हैं कि इसको यकीनन कोई गेम खेलनी है। वो उसके लिए बहुत सारी साइज के हैमर ले आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम इनमें से एक छोटे हैमर के साथ खेल सकती हो। वहाँ पर सुबाओ का मास्टर भी आ जाता है। सिर्फ सुबाओ ही अपने मास्टर को देख सकती थी। मास्टर सुबाओ से कहते हैं कि सबसे बड़े वाले हैमर लेकर इस वॉल को तोड़ दो। वो कहती है कि मास्टर मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मास्टर बोलते हैं कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो और मेरी मानकर बड़ा वाला हैमर उठाकर वॉल को तोड़ डालो। जैसे ही वो हैमर से वॉल को तोड़ती है तो उसमें से एक लेडी का स्केलेटन बाहर आता है। उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज को टच करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके फर्स्ट अंकल की वाइफ ने 6 साल पहले उसे शादी करने के लिए एक मेड की हेल्प से ड्रग्स दिया था, जिसके बाद वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे और वो अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर सू फैमिली की डॉटर इन लॉ बन गई थी। सुबाओ अपनी आंटी की मन की बात सुन लेती है और वो अपने अंकल को जाकर बता देती है कि आंटी ने आपसे शादी आपको फूल बनाकर की है। अगर आप उनसे प्यार नहीं करते तो उन्हें डाइवोर्स दे दें। सोचिन कहता है कि ये एल्डर लोगों का मैटर है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जिसके बाद उस स्केलेटन वाले मैटर की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में आता है कि वो स्केलेटन किसी और का नहीं बल्कि उसी मेड का होता है, जिसको सोचिन की वाइफ ने मारा होता है ताकि उसका ड्रग्स वाला सीक्रेट बाहर ना आ पाए। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम उस लड़की को डाइवोर्स देकर सू फैमिली से बाहर निकाल दो और उसे कुछ कंपनसेशन अमाउंट भी दे देना। हैन सू फैमिली की डॉटर है तो वो हमारे पास ही रहेगी। सोचिन अपनी वाइफ को डाइवोर्स पेपर्स देता है, जिसको देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, इतनी आसानी से मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती। वो सुबाओ को घर में अकेले पाकर उसे हर्ट करने लगती है। वो इस बात से अनजान होती है कि उसकी मदर इन लॉ किचन में ही सुबाओ के लिए कुकिंग कर रही हैं। बेचारी हमारी सुबाओ जाकर अपनी ग्रैंडमा को बताती है कि आंटी मुझे बुली कर रही हैं, वो हमेशा मुझे अनलकी कहती हैं। ग्रैंडमा गुस्से में किचन से बाहर आती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुबाओ को बुली करने की। वो आंटी को धक्का देकर घर से बाहर निकलवा देती हैं और कहती हैं कि सू फैमिली के घर का दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। नेक्स्ट डे सुबाओ और हैन अपने अंकल के साथ बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो अंकल को कॉटन कैंडी लाने के लिए कहते हैं। अंकल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जाकर कॉटन कैंडी लेकर आता हूँ, तुम दोनों सिस्टर्स एक दूसरे के साथ ही रहना। तभी वहाँ पर एक वैन आकर रुकती है, जिसमें से कुछ किडनैपर सुबाओ और हैन को किडनैप करके ले जाते हैं। थर्ड अंकल जल्दी से अपने बाकी ब्रदर्स को कॉल करके इन्फॉर्म करता है हैन और सुबाओ को किसी ने किडनैप कर लिया है। तीनों सू ब्रदर्स उनको ढूंढते हुए एक लोकेशन पर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अकेले सुबाओ ने उन सभी किडनैपर्स को पीट कर बुरा हाल किया होता है और वो सभी किडनैपर्स मुर्गा बनकर नीचे बैठे हुए थे। सुबाओ बोलती है कि देखा अंकल मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। ये देखकर सभी सू ब्रदर्स हैरान हो जाते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं कि सुबाओ में कुछ तो है जो कि वो बाकी बच्चों से अलग है। वो लोगों के मन की बात सुन लेती है, इवन वो फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। वो याद करते हैं कि जब उनकी सिस्टर एक बार बेहोश होकर नीचे गिर गई थी तो वो लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहाँ वो 20 ट्रीटमेंट में ही हॉस्पिटल से गायब हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने अपनी सिस्टर को कभी भी नहीं देखा, तो उनके लिए सुबाओ के पावर्स को समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि उसके पास ये पावर्स कहाँ से आई हैं। सू फैमिली 2 बच्चों को लेकर पिकनिक पर जाते हैं, जहाँ पर सोचन की वाइफ आ जाती है। हैन अपने डैड से कहती है कि डैड मुझे अपनी मॉम की याद आती है, तो प्लीज आप मुझे मॉम को घर वापस लाने दो। आंटी कहती है कि बेटे ये बड़े लोगों का मैटर है, तुम जाकर अपनी सिस्टर के साथ खेलो। हैन फिर से सुबाओ के साथ फाइटिंग करने लगती है। सुबाओ का सेकंड अंकल कहता है कि चलो हम लोग पार्क में वॉक करने के लिए चलते हैं, जहाँ पर सुबाओ को किसी छोटे बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। मास्टर सुबाओ से कहती हैं कि फॉरेस्ट में एक बच्चा मुसीबत में है, जाओ जाकर उसकी जान बचाओ। फॉरेस्ट के बीच में सुबाओ को एक बच्चा मिलता है। सेकंड अंकल अपने दोनों ब्रदर्स को कॉल करके वहाँ पर बुलाते हैं। हैन की मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं। उस बच्चे को देखकर वो पहचान जाती हैं कि ये तो एक रिच स्कॉटिश फैमिली का यंग मास्टर है। वो तुरंत
कॉल करके उन्हें वहाँ पर बुला लेती है। वो लोग अपने यंग मास्टर को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो कई दिनों से गायब था। उन लोगों के साथ में एक प्रीस्ट भी होता है जो खुद को एक फेमस मास्टर बताता है। वो कहता है कि यंग मास्टर को जल्दी से घर लेकर चलो। वो उन लोगों को पागल बनाकर उसे पैसे ले रहा होता है। सुबह वो अपने अंकल के साथ उनके घर जाती है और कहती है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके इस मास्टर को ठीक कर सकती हूँ। जिस पर वो पर्सन कहता है कि क्या तुम सच में मेरे बेटे को ठीक कर सकती हो। ये सुनकर वो मास्टर ऑफेंड हो जाता है कि तुम एक छोटी सी बच्ची हो, तुम क्या कर सकती हो। और वो खुद कुछ स्पेल करने लगता है पर उस बच्चे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उस बच्चे का फादर सुबाओ पर ट्रस्ट करके उसे एक चांस देता है और हमारी प्यारी सुबाओ अपने पावर्स का यूज करके उस बच्चे के ड्रीम में जाकर उसे बिल्कुल ठीक कर देती है। जैसे ही वो बच्चा होश में आता है वो लोग सुबाओ को थैंक यू बोलने लगते हैं और वो मास्टर पतली गली से निकल जाता है। सुबाओ कहती है कि किसी की हेल्प करने से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। वो लोग सोचते हैं कि सुबाओ इतनी छोटी सी बच्ची होकर इतनी सेंसिबल कैसे हो सकती है। अगले सीन में हम सुबाओ और उसके फर्स्ट अंकल को उसकी फैमिली के एक इवेंट पर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स उनकी फोटोज ले रहे होते हैं। वहाँ पर वो प्रीस्ट भी मौजूद होता है जो उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए फेंग शॉई की बात कर रहा था। वो सुबाओ को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई, तुम्हारे यहाँ आने से कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। वो जानबूझकर सुबाओ के ऊपर लाइट्स गिरा देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि यहाँ से चली जाओ पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो ऐसा तो होना ही था ना। सूचन को इस प्रीस्ट पर शक होता है और वो अपने लोगों को उसे अरेस्ट करने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था, मुझे बताओ कि तुमने मेरी नीस को हर्ट करने की कोशिश क्यों की है। तभी वहाँ पर सूचन की वाइफ आ जाती है। उसको देखकर वो प्रीस्ट कहने लगता है कि इस लेडी ने मुझे सुबाओ को मारने के लिए बोला था। ये सुनकर सूचन गुस्से में कहता है कि तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो, हम लोग एक फैमिली हैं। सूचन उसे डिवोर्स पेपर दिखाकर कहता है कि अब तुम सू फैमिली का हिस्सा नहीं हो, हमारा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। वो उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर हमारा डिवोर्स हो जाएगा तो हमारी बेटी का क्या होगा। लेकिन अंकल उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे अरेस्ट करवा देते हैं। वहीं पर एक और कैरेक्टर ड्रामे में एंट्री करता है जो कि ब्लैक मैजिक वर्ड का मास्टर होता है। वो अपने ब्लैक मैजिक से सुबाओ को बेहोश कर देता है। उसके अंकल उसको इस सिचुएशन में देखकर डर जाते हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं जहां पर उसकी तबीयत में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही होती। उसके अंकल और ग्रैंडपा उसके लिए बहुत ही डर जाते हैं। तभी सुबाओ के ड्रीम में उसके मास्टर आ जाते हैं और सुबाओ को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेते हैं। वहीं उस डेविल का मैजिक उल्टा हो जाने की वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है और उसे पता चल जाता है कि सुबाओ बच गई है। सुबाओ के अंकल उसको देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम हमारी प्यारी प्रिंसेस हो और अब से हम तुम्हारा और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट सीन में हम ये रन के बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं। ये वही बच्ची है जिसकी जान सुबाओ ने बचाई थी। सुबाओ भी अपने तीनों अंकल के साथ वहाँ पर आ जाती है। वहीं पर मोवेन भी आ जाता है जिसको देखकर सभी लोग उसके हैंडसम फेस की बातें कर रहे होते हैं कि वो रिचेस्ट बिजनेस फैमिली का सन होता है। वो वहाँ सुबाओ को देखकर शॉक्ड हो जाता है और ये रन के फादर से अकेले में जाकर पूछता है कि आप सू फैमिली को कैसे जानते हैं। वो कहता है कि आज से कुछ दिनों पहले ये रन घर से गायब हो गया था, सू फैमिली की वजह से ही वो हमें वापस मिला है और सुबाओ एक ब्लेस्ड मैजिकल चाइल्ड है। मोवेन का असिस्टेंट वहाँ आकर उसे सुबाओ की डिटेल्स देने लगता है। उस पेपर्स को देखकर मोवेन अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करके सैड होने लगता है। जब वो सूचन की ग्रेव के पास बैठकर रो रहा था वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं एक इम्पोर्टेंट मिशन में बिजी था इसीलिए सही टाइम पर तुम्हारे पास नहीं आ सका। सुबाओ येरन के साथ प्लेग्राउंड में खेल रही होती है। तभी एक बंदा वहाँ आकर कहता है कि तुम सुबाओ हो ना, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी मॉम बहुत ही बीमार है। सुबाओ जल्दी से उन लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। जब वो उस आंटी के पास जाती है तो मास्टर गाइड करता है कि तुम्हें इनके ड्रीम में जाकर उन्हें ठीक करना होगा और वो आंटी कुछ ही देर में ठीक हो भी जाती हैं और वो पर्सन अपनी मॉम के होश में आने पर बहुत ही हैप्पी हो जाता है। वो आंटी सुबाओ को अपने पास बुलाकर कहती हैं कि क्या तुम्हारे डैड का लास्ट नेम मो है। उनका बेटा कहता है कि मेरी मॉम की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो काफी टाइम से बीमार थी तो शायद इसीलिए वो कुछ बहकी बातें किए जा रही हैं। और साथ ही साथ वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि आज तुम्हें डेली सुबाओ के घर पर फ्रूट्स और कैंडी लेकर जाने होंगे। सुबाओ वापस पार्टी में आकर येरेन के साथ खेलने लग जाती है। मोवेन उसे हंसते हुए देखकर बहुत ही खुश होता है। वहीं सुबाओ अपने ड्रीम मास्टर से कहती है कि मुझे पता करना है कि मेरे डैड कौन है। तभी उसका पेट मोजेन एक जेड पेंडेंट नीचे फेंकता है जिस पर मोवेन का नाम लिखा होता है। वो मास्टर से भी कहती है कि आज आंटी ने भी मुझे बोला था तो हो सकता है कि मेरे डैड मो फैमिली में हो। वो उस पेंडेंट को लेकर अपने फर्स्ट अंकल
के पास जाती है। वो कहती है कि क्या आप मेरे साथ मो फैमिली के घर चल सकते हैं, मुझे लगता है कि मेरे डैड मुझे वहीं पर मिलेंगे। पहले तो उसके अंकल मना करने लगते हैं, पर सूबाओ के इतना इंसिस्ट करने पर उसकी बात मान जाते हैं। नेक्स्ट डे वो अपने अंकल के साथ कार में जा रही होती है और अपने मन में सोचती है कि डैड मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम मोवेन को देखते हैं जो अपनी डॉटर से मिलने के लिए सू फैमिली के हेड यानी कि ग्रैंडपा से मिलने जाता है। वो ग्रैंडपा से कहता है कि सूबाओ जो आपकी ग्रैंड डॉटर है वो मेरी बेटी है, मैं वुड गॉड ऑफ वॉर हूँ। साथ में वो ग्रैंडपा को डीएनए रिपोर्ट भी दिखाता है। सूबाओ भी अपने अंकल के साथ मो फैमिली में पहुंच जाती है, जहाँ पर हम मो फैमिली को लंच करता हुआ देखते हैं। उनका सर्वेंट उन्हें आकर कहता है कि सूबाओ नाम की बच्ची मिस्टर सो के साथ यहाँ पर आई है, वो मिस्टर मो का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है। ये सुनकर मो फैमिली के लोग उनके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं कि ये लड़की हाल ही में सो फैमिली के पास आई है और ये लोग अब इस वाइल्ड लड़की को हमारी फैमिली का मेंबर बनाना चाहते हैं। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। वो लोग उनसे नहीं मिलते और बेचारी सूबाओ और उसके अंकल बाहर धूप में खड़े होकर उनका वेट कर रहे होते हैं। काफी देर हो जाने के बाद सूबाओ अंकल से कहती है कि चलो हम घर चलते हैं। फर्स्ट अंकल ग्रैंडपा से कहता है कि मो फैमिली टू मच है, अगर सूबाओ मो फैमिली की डॉटर हुई भी तो हम उसे वहाँ पर नहीं भेजेंगे। उन्होंने हमें 2 घंटे वेट करवाया और मिलने से भी मना कर दिया। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने भी तुम्हें यहाँ पर कुछ बात करने के लिए बुलाया है। मॉर्निंग में तुम्हारे जाने के बाद मोवेन नाम का पर्सन सूबाओ को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था और वो अंकल को डीएनए रिपोर्ट भी दिखाता है, जिसे देखकर अंकल शॉक्ड हो जाते हैं। सूबाओ के सामने फिर से मास्टर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे डैड मिल गए हैं। वो बोलती है कि अब मुझे डैड नहीं चाहिए और वो मुझे अंकल के माइग्रेन और इंसोमिया की ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछने लगती है। और जब मोवेन को पता चलता है कि उसकी फैमिली ने उसकी डॉटर को 2 घंटे बाहर धूप में वेट करवाया था तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी उसके पास ओल्ड लेडी के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आता है। वही बर्थडे पार्टी का इनविटेशन सू फैमिली के पास भी आ जाता है। ग्रैंडपा वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि हम मो फैमिली में जाकर देखेंगे मोवेन तुम्हारे फादर बनना डिजर्व करते भी हैं या नहीं। आगे हम मो फैमिली के पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सो पाओ अपने अंकल के साथ जाती है। ये रन अपने मॉम के साथ यहाँ पर आया होता है। मो फैमिली के बटलर बाकी सभी लोगों को अच्छे से वेलकम करता है, लेकिन वो सो फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करने लगता है। ये रन की मॉम कहती हैं कि तुम जानते भी हो कि तुम ये क्या कर रहे हो। सो फैमिली सिटी की रिप्यूटेड फैमिली है। सभी गेस्ट के बोलने पर बटलर अंकल और सूबाओ को वहाँ पर आने देता है, पर वो गुस्से से सूबाओ को गिराने के लिए अपने पैर अड़ा देता है, जिससे सूबाओ नीचे गिर जाती है। उसके अंकल सूबाओ का रिवेंज लेने के लिए बटलर को गिरा देते हैं और वो बटलर एक एक्सपेंसिव वॉच से टकरा जाता है। बटलर उन्हें डिफेम करने लगता है और कहता है कि ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। सूबाओ कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, पहले इन्होंने ही मुझे बुली किया था। बटलर बोलता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं कैसे एक बच्ची को बुली कर सकता हूँ। मो फैमिली की लेडी कहती है कि तुम कितने बदतमीज बच्ची हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या। तभी वहाँ पर गॉड ऑफ वॉर यानी कि मोवेन आ जाता है। उसको देखकर मो फैमिली उसका वेलकम करने लगती है। अभी वो इस बात से अनजान होते हैं कि उनकी फैमिली का मेंबर है, गॉड ऑफ वॉर है। वो कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है मुझे बताओ। मो फैमिली की लेडी कहती है कि ये लड़की एक नंबर की झूठी है, इवन इन्होंने तुम्हारे बटलर को भी बुली किया है। हमने आपके वेलकम के लिए जो वॉस लगाए थे इन्होंने वो भी तोड़ दिया। वो वॉस कई मिलियंस का था। वॉर ऑफ गॉड कहता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है। फिर वो बाकी रखे हुए वॉस को उठाकर भी तोड़ने लगता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि वॉर ऑफ गॉड ये क्या कर रहे हैं। मोवेन सूबाओ को गोद में उठाकर बोलता है कि अगर किसी ने भी मेरी डॉटर को बुली किया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये गॉड ऑफ वॉर क्या कह रहे हैं। मो फैमिली के मेंबर कहते हैं कि ये लड़की आपकी डॉटर कैसे हो सकती है, इसके तो ना ही फादर का मालूम है और ना ही मॉम का। मोवेन सूबाओ से कहता है कि डैडी हैंडसम है ना। वो बोलती है कि हाँ आप बहुत ही हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हैं। जिसके बाद मोवेन अपने फेस मास्क को हटा देता है। जिसके बाद सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो मो फैमिली का मेंबर है। वो कहता है कि क्यों क्या हुआ, मुझे देखकर शॉक्ड हो गए, मेरी इस बात का फुल और फाइनल वार्निंग समझना। तभी वहाँ पर मो फैमिली का एक और सन आ जाता है जिसके साथ मोवेन की फाइटिंग होने लगती है। वो उसे एक जोर का पंच मारता है और सूबाओ को अपने साथ अपनी कार में ले जाने लगता है। वो सूजन से कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं अपनी जान से भी ज्यादा सूबाओ का ध्यान रखूंगा, इसे जरा सा भी स्क्रैच नहीं आने दूंगा। सूजन कहता है कि वो तो तुम्हें रखना ही होगा वरना सो फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जिसके बाद मोवेन उसे एक प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ वो प्रे करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों एक प्लेस पर आ जाते हैं। सभी लोग मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। मोवेन उन लोगों को अपनी फैमिली बताता है और सूबाओ भी वहाँ पर अपनी पावर्स को शो करने का मौका कैसे छोड़ सकती थी, इसीलिए वो भी कुछ ब्रिक्स को एक हैंड से बहुत ही इजीली तोड़ देती है।
है, जिसे देखकर मोवेन और उसके स्टूडेंट्स बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबाओ अपने ग्रैंडपा के घर जाती है, जहाँ पर सभी लोग एक्साइटेड होकर उसका वेट कर रहे होते हैं। उसकी ग्रैंडमा आते ही उसे बहुत प्यार करने लगती हैं। वो उसके हाथ पर कुछ निशान देखती हैं। वो पूछती हैं कि ये क्या हुआ। अंकल कहती हैं कि मैं अभी इसके लिए मेडिसिन बॉक्स लेकर आता हूँ। मोवेन कितना केयरलेस है, उसने तो एक छोटी बच्ची का ख्याल भी नहीं रखा। ग्रैंडमा मोवेन को डांटने लगती हैं, तो सुबाओ बोलती है कि ग्रैंडमा इसमें डैड का कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये मैं ब्रिक्स को वन हैंड से तोड़ रही थी, इसीलिए मेरे हाथ पर जरा सा निशान लग गया। और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर बताती है कि मैंने वहाँ लोगों के हेड पर किक करना भी सीखा है और साथ ही साथ पैर कैसे तोड़े जाते हैं ये भी। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और मोवेन की ओर देखने लगते हैं कि ये इतनी छोटी सी बच्ची को क्या सिखा रहा है। ग्रैंडमा कहती हैं कि सुबाओ तुम्हें भूख लगी होगी तो क्यों ना तुम्हारे डैडी को कहती हैं कि वो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल डिशेस बनाएं। ये सुनकर मोवेन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि कुकिंग और मैं करूँगा। ग्रैंडमा बोलती हैं कि जब तक तुम कुकिंग नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि सुबाओ के लिए तुम बेस्ट फादर हो या नहीं, तो जल्दी से किचन में जाओ और कुकिंग को शुरू करो। मोवेन किचन में जाकर जैसे तैसे खाना बनाता है। सारी फैमिली उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड होकर डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। सुबाओ बोलती है कि डैड की कुकिंग बहुत ही डिलीशियस होगी। वो जैसे ही फर्स्ट बाइट टेस्ट करती है तो तुरंत ही उसे वोमिट कर देती है। बोलती है कि ये खाना कितना गंदा है, मैं इसे नहीं खा सकती। मोवेन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी खाकर देखता हूँ। जैसे ही वो फर्स्ट बाइट ट्राई करता है तो उसे भी अपना बनाया हुआ खाना जरा भी टेस्टी नहीं लगता। वो भी फौरन उस बाइट को थूक देता है। सुबाओ बोलती है कि ग्रैंडमा मैं डैडी के साथ नहीं रह सकती, उनकी कुकिंग स्किल्स बहुत ही बेकार हैं, तो क्यों ना हम डैडी को अडॉप्ट कर लें। यह सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। मोवेन रात में सुबाओ को सुला रहा होता है। सुबाओ उसे फैमिली ड्राइंग बनाकर दिखाती है, जिसे देखकर वो सूजन को थैंक यू बोलता है कि हमारी डॉटर कितनी प्यारी है, मैं हमेशा इसे प्रोटेक्ट करके रखूंगा। फिर वो सुबाओ को बेड टाइम स्टोरी सुनाने लगता है। सुबाओ उसे सुनते सुनते अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर मास्टर उसे न्यू स्किल्स सिखाते हैं। वहीं हम हैन को देखते हैं जो सोते हुए डर रही होती है। सुबाओ उसके ड्रीम में जाकर ब्लैक फॉग को दूर कर देती है, जिसके बाद हैन और सुबाओ एक दूसरे को जाकर रियल में हग करती हैं। सुबाओ कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आई हूँ, जिसके बाद वो दोनों साथ में पक्की दोस्त बन जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा देखती हैं कि दोनों बच्चे अपने रूम में नहीं हैं। सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि दोनों बच्चे कहाँ पर चले गए हैं। हैन और सुबाओ वहाँ आकर कहती हैं कि क्या हुआ। ग्रैंडमा हम लोग तो साथ में खेल रहे थे। फर्स्ट अंकल हैन और सुबाओ को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हैन कहती है कि डैड आप सुबाओ की टेंशन मत करना, मेरे होते हुए सुबाओ को कुछ भी नहीं हो सकता। उन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती देखकर सूजन को रिलैक्स हो जाता है। वहीं हम स्कूल में मोवेन को देखते हैं। वो प्रिंसिपल से कह रहा होता है कि हम स्कूल में बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाने चाहिए। तभी एक टीचर भागते हुए आती है कि न्यू स्टूडेंट हैन और सुबाओ ने यांग यांग को मारा है। मोवेन कहता है कि पहले ये बताओ कि मेरी डॉटर ये फाइट जीती है या नहीं। सूजन को स्कूल से कॉल आती है कि सुबाओ ने स्कूल में फाइट किया है। ये सुनकर सूजन बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। स्कूल के फर्स्ट डे ही इनका झगड़ा हो गया। यांग यांग की फैमिली इस इशू को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के सामने लेकर आती है कि वो दोनों रिच फैमिली की डॉटर्स हैं, इसीलिए उन्होंने उनके बेटे को मारा है और अपोलोजाइज करने की जगह हमें डराया धमकाया है। इवन हमारे बेटे का एक टीथ भी टूट गया है। सो ब्रदर्स ग्रैंडपा से पूछते हैं कि अब क्या करें। ग्रैंडपा कहते हैं कि पहले जाकर अच्छे से सीसीटीवी कैमरा को चेक करो, इस मैटर को जल्दी से रफा दफा करो। लेकिन उन्हें पता चलता है कि पहले ही किसी ने सीसीटीवी सिस्टम को खराब कर दिया है। तभी मोवेन वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि मैं स्कूल की रिकॉर्डिंग की वीडियो लेकर आ गया हूँ। सूजन कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, ये एक सीक्रेट है। मोवेन अपने गॉड ऑफ वॉर की पोजीशन से रिजाइन देना चाहता है। उसका लीडर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अचानक से रिजाइन क्यों देना चाहते हो। वो बोलता है क्योंकि मुझे सुपर डैड बनना है। वहीं दूसरी तरफ सुबाओ अपने डॉक्टर अंकल के साथ हॉस्पिटल आई होती है। उसके अंकल कहते हैं कि चलो पहले हम कुछ खाने पीने चलते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से बाहर जा रहे होती हैं, तभी सुबाओ की नजर एक ओल्ड मैन पर पड़ती है जो व्हील चेयर पर होते हैं। सुबाओ उनके पास जाकर कहती है कि अंकल मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तभी एक नर्स वहाँ पर आ जाती है। वो अपने मन में कहती है कि ये बुढ़ा मर क्यों नहीं जाता, इसका बेटा हमारे हॉस्पिटल के ट्रस्टी है, इसीलिए मुझे इसकी इतनी केयर करनी पड़ रही है। सुबाओ नर्स की मन की सारी बातें सुन लेती है। वो ओल्ड मैन से कहती है कि आप इस नर्स की कंप्लेंट अपने बेटे से क्यों नहीं करते। वो नर्स गुस्से में आकर सुबाओ को धक्का देने वाली होती है, पर तभी उसका ब्रेसलेट ग्लो करने लगता है और उसमें से एक लाइट बाहर आती है। इसकी वजह से वो नर्स नीचे गिर जाती है। वहाँ पर उस ओल्ड मैन का बेटा हॉस्पिटल के टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो नर्स उन लोगों के सामने इनोसेंट बनते हुए
कहती है कि ये लड़की बहुत ही नॉटी है, इसने मुझे नीचे धक्का दे दिया। वहाँ पर मूवैन भी आ जाता है। सुबाओ कहती है कि ये नर्स झूठ बोल रही है, मैं तो बस ओल्ड मैन की हेल्प करना चाहती थी। ये एक बैड वुमन है, ये जरा भी इस ओल्ड मैन की केयर नहीं करती है। हॉस्पिटल का टीम कहता है कि तुम एक छोटी सी बच्ची हो, तुम्हें हॉस्पिटल के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या पता होगा। सुबाओ उस ओल्ड मैन के बेटे से कहती है कि आप मुझे एक चांस दो, मैं अभी इस ओल्ड मैन को ठीक कर सकती हूँ। जिसके बाद ये ग्रैंडपा खुद बोलकर बताएंगे कि ये नर्स उनके साथ क्या करती थी। ये सुनकर टीन हंसने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। उस ओल्ड मैन का बेटा सुबाओ की बातों पर ट्रस्ट करके उसे अलाउ कर देता है। जिसके बाद सुबाओ एक रूम में जाकर ओल्ड मैन को अपनी नीडल से एक्यूपंक्चर करने लगती है। थोड़ी देर बाद उस रूम का डोर ओपन होता है और वो ओल्ड मैन खुद रूम से चलकर बाहर आते हैं कि ये नर्स बहुत ही कामचोर है, कि मेरी केयर बिल्कुल भी नहीं करती, पूरी रात सोती रहती है। जब ये मुझे फीड करवाती है तो सारा सूप मेरे कपड़ों पर गिरा देती है, और जब मैं इसे कुछ बताने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे पिंच करती है। ये सुनकर तो वो नर्स डर जाती है और फौरन उस फैमिली के आगे नील डाउन होकर माफी मांगती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करता हूँ। जिसके बाद सुबाओ के अंकल कहते हैं कि मैं इस हॉस्पिटल में वर्क नहीं कर सकता जहाँ पर पेशेंट को ऐसा ट्रीट किया जाता है, और बाकी सभी लोग उस हॉस्पिटल की फंडिंग को रोक लेते हैं और उस ओल्ड मैन का बेटा अपने डैड को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल बर्बाद हो जाता है। सुबाओ घर आती है तो वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब है और वो घर पर ही अपना ट्रीटमेंट करवा रही हैं। जिसके बाद उसके अंकल हैन और उसकी स्टडी करवा रहे होते हैं, जहाँ पर हैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और सुबाओ को सब कुछ एक ही बार में लर्न हो जाता है। मूवैन वहाँ आकर कहता है कि तुम बेचारी हैन पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं भी इसकी हेल्प करता हूँ। लेकिन हैन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सारे आंसर्स गलत देती है। सोजन गुस्से से उसे रूम से लेकर बाहर आता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें सही से पढ़ा कर रहूंगा। मूवैन कहता है कि जाओ और अच्छे से स्टडी करो, और सुबाओ इतनी इंटेलिजेंट है कि उसके डैड बोलते हैं कि चलो ये पढ़ना वरना बंद करो और मेरे साथ मस्ती करो। सुबाओ अपनी ग्रैंडमा के रूम में आ जाती है जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर अपनी सिस्टर के साथ खेलो। सुबाओ वहाँ पर नीडल से उनका ट्रीटमेंट कर रही होती है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि ये बस ऐसे ही मस्ती कर रही है। जिसके बाद वहाँ पर आवाज आती है कि घर में आग लग गई है और ग्रैंडमा तेजी से उठकर भागती हैं, जिसको देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि जो लेडी इतने सालों से व्हील चेयर पर थी वो एकदम से ठीक कैसे हो गई। मूवैन प्राउडली कहता है कि ये मेरी इंटेलिजेंट डॉटर की वजह से हुआ है। वहाँ सभी लोग सुबाओ को बहुत ही प्यार करने लगते हैं। सुबाओ का ब्रेसलेट फिर से ग्लो करने लगता है कि इसका मतलब वो काफी सारे लोगों की हेल्प कर चुकी है। आगे हम एक इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सिटी की बड़ी कंपनी एक साथ आकर चैरिटी इवेंट कर रही होती हैं। वहाँ सुबाओ के स्कूल की टीचर आ जाती हैं, जिसकी जॉब यांग यांग वाले इंसिडेंट के बाद चली जाती है। वो वहाँ आकर सुबाओ को फांसने की कोशिश करती हैं, लेकिन सुबाओ उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो सुबाओ के हाथ अपने नेकलेस पर रख कर खुद नेकलेस तोड़ देती है और नाम सुबाओ का लगा देती है। लेकिन उसके डैड सबके सामने उस टीचर की रियलिटी ले आते हैं और उस टीचर को अपने बैड बिहेवियर के वजह से सभी स्कूल में बैन कर दिया जाता है। जिसके बाद वो डेविल मास्टर के पास जाती है और वो डेविल मास्टर कोई और नहीं बल्कि मूवैन का कजन होता है। वो उसे अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक जेड पेंडेंट चाहिए होता है और सुबाओ के पास होता है वो, और उस पेंडेंट को लेने के लिए मूवैन बनकर उसके पास जाता है और उसे वो पेंडेंट ले लेता है। थोड़ी देर बाद उसका रियल डैड वहाँ पर आते हैं। वो कहता है कि मैं तुमसे जिस जेड पेंडेंट की बात कर रहा था वो कहाँ पर है। सुबाओ कहती है कि वो तो मैंने आपको मॉर्निंग में ही दे दिया था। मूवैन कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तो तुमसे मॉर्निंग में मिला ही नहीं था। फिर उसे समझ आ जाता है कि ये काम किसका हो सकता है। वो डेविल मास्टर के पास जाकर उसे पेंडेंट वापस देने के लिए कहता है और वहीं उनके बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। सुबाओ अपने डैड को जिताने के लिए कुछ मैजिक का यूज करती है, जिसकी हेल्प से मूवैन जीत जाता है और वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। सुबाओ का मास्टर उसे कहता है कि तुम अपने सभी टास्क को अच्छे से पूरा कर चुकी हो, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, तुम्हारी मॉम अभी भी जिंदा है। ये सारी बातें मूवैन भी सुन लेता है। जिसके बाद वो लोग सुजिन यू को ढूंढने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सुजिन यू को देखते हैं जिसकी मेमोरी लॉस हो चुकी होती है और वो सुबाओ की नजरों के सामने आ जाती है। सुबाओ जाकर उसे मॉम कहती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ये लड़की मुझे मॉम क्यों बोल रही है। मूवैन उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारा फेस इसकी मॉम से मिलता जुलता है और हम इसके मॉम को कई सालों से ढूंढ रहे थे। अगर तुम एक बार हमारे साथ घर चलो तो सुबाओ को अच्छा लगेगा। पहले तो उसे ये सारी बातें सुनकर अजीब लगता है, पर उसे भी कहीं ना कहीं सुबाओ से फेमिलियर वाइब्स आ रही होती हैं, इसीलिए वो उनके साथ घर आ जाती है, जहाँ पर सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग उसे फैमिली फोटो दिखाकर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उसे लगता है कि वो गलत फंस गई है, कि ये लोग फ्रॉड
हैं। सुपाओ कहती है कि आप एक बार इस पेंडेंट को देखो, हो सकता है कि आपकी मेमोरी वापस आ जाए। जैसे ही वो उस पेंडेंट को देखती है तो वो बेहोश हो जाती है और उसका मास्टर उसके ड्रीम में आकर उसे सब याद दिलाने लगता है। जब सुजिन यू आंखें खोलती है तो उसे सब कुछ याद आ चुका होता है और वो अपनी फैमिली को पहचानने लगती है। सोपाओ और मूवेन भी बहुत खुश हो जाती हैं। सोपाओ कहती है कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हैं, जिसके बाद वो उनको एक ब्यूटीफुल प्लेस पर फन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सोपाओ बहुत ही फन करती है और लास्ट में हम उसके मॉम डैड की एक्चुअल वेडिंग होते हुए देखते हैं, जिसमें सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ही हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। बाय बाय।